तो प्रीवियसली इससे जस्ट पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था हाउ टू यूटिलाइज डिग्रीज ऑफ प्लैनेट्स इन द प्रेडिक्शन। और उसके अंदर हमने यूज़ किया था आपकी जन्म कुंडली में प्लैनेट्स की क्या डिग्रीज हैं और ट्रांजिट गोचर में उस पर्टिकुलर डेट पर क्या डिग्रीज हैं। उसके अंदर मैंने बताया था जब भी गोचर का कोई भी प्लैनेट आपकी जन्म कुंडली के किसी भी प्लैनेट के क्लोज आएगा तो वो उस पर्टिकुलर प्लेनेट को एक्टिवेटेड कर देगा और उस प्लेनेट से रिलेटेड और वो जिन भावों का स्वामी है उससे रिलेटेड आपको रिजल्ट मिलना इनएविटेबल है। 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब आज अभी जो मैं आपको ये बताऊंगा इसके अंदर में जो हम बात करते हैं कि हम किन कर्मों को करने के लिए इस दुनिया के अंदर आए हैं, क्या हमारा कार्मिक अलाइनमेंट है, हम और हमारे बच्चे माता पिता के बीच में क्या लिंक है। इसमें डिग्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आपकी कुंडली में कोई भी प्लैनेट किस राशि में किस भाव के अंदर कितने डिग्री पर बैठा हुआ है, कौन सा प्लैनेट कंबस्ट होकर बैठा हुआ है, कौन सा प्लैनेट नीच का होकर बैठा हुआ है, कौन सा प्लैनेट प्लैनेटरी वॉर में आपका हार रहा है या जीत रहा है, ये सभी कुछ आपके पूर्व जन्म कर्मास पर बेस्ड होते हैं और हर एक प्लैनेट का अपने आप में मतलब होता है। आप अपनी जिंदगी का पूरा मकसद ऑब्जेक्टिव इजीली समझ सकते हैं यदि आपको प्लैनेट्स की डिग्री को समझना आता है और इनका आपस में इंटर रिलेशन होता है। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपना अपने डिग्रीज में, मगर मैं अभी आपको इसके बारे में एक बेसिक आइडिया देने की कोशिश करूंगा और यदि आप उस पर काम करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी का पूरा मकसद जान पाएंगे और आप को रिलेट कर पाएंगे कि आपके साथ इसी तरीके से हो रहा है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो दो प्लैनेट आपकी कुंडली के हैं जिन्हें आप को रिलेट कर सकते हो, एक वो प्लैनेट है जो कि आपकी कुंडली में लोएस्ट डिग्री का है और एक वो प्लैनेट है जो आपकी कुंडली में हाईएस्ट डिग्री का है। अब लोएस्ट और हाईएस्ट डिग्री के प्लैनेट के बारे में जानने से पहले आप ये जानिए प्लैनेट्स की अवस्थाएं होती हैं। जिन अवस्थाओं की हम बात करते हैं, हम कहते हैं यदि प्लैनेट ऑड साइन 1, 3, 5, 7, 9, 11 के अंदर यदि वो कम डिग्री का है तो उसको हम बोलते हैं उसकी शिशु अवस्था, अभी पैदा हुआ है यदि वो 6 डिग्री से कम है तो। और यदि वो हाईएस्ट डिग्री पर चला जाता है 24 से 30 डिग्री के बीच में तो हम उसको बोलते हैं उसकी वृद्ध या मृत अवस्था के आसपास चला जाता है। मतलब क्या हुआ कि जो शिशु अवस्था का है वो बहुत ही छोटा है, नया है, उसने अभी कोई भी कर्म नहीं किए हैं, और जो आपका वृद्ध अवस्था या मृत अवस्था में पहुंच जाता है इसका मतलब वो पूरे कर्म कर चुका है। इसी तरीके से जब इवन साइन की हम बात करते हैं तो ये ऑर्डर उलट जाता है, बदल जाता है, बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। इवन साइन के अंदर जो भी प्लैनेट 24 से 30 डिग्री पर है वो शिशु अवस्था में होता है, बाल अवस्था में होता है, और जो प्लैनेट 1 to 6 डिग्री है वो आपका बिल्कुल ही वृद्ध या मृत अवस्था में होता है। अब इनका अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। बहुत लोग कहते हैं कि मृत अवस्था में जो प्लैनेट होता है, शिशु अवस्था में होता है, वो रिजल्ट नहीं देते, मगर यहाँ पर मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आपका कार्मिक अलाइनमेंट, आप इस जन्म में क्या करने आए हैं, आपके किस प्लैनेट का क्या रोल है आपकी लाइफ के अंदर, वो हम डिग्रीज से समझ सकते हैं। इसको आप सामान्य भाषा में यदि अपनी नॉर्मल एक्टिविटी से लेकर चलें कि जो शिशु अवस्था का प्लैनेट है इसका मतलब वो अभी उसे बड़ा होना है, बुजुर्ग होना है, इसका मतलब अभी उसके सभी कार्य उसको करने बाकी हैं। आपकी कुंडली के अंदर जो भी शिशु अवस्था का प्लैनेट होगा वो आपकी समस्याओं का कारण होगा, उससे रिलेटेड आप कर्मास को कर कर बिल्कुल भी नहीं आए हो पिछले जन्म में, तो इस जन्म के अंदर वो आपको पूरी तरीके से झोंक कर रखेगा और उससे रिलेटेड कर्म से आपको कोई भी फायदा भी नहीं होने वाला है। मतलब आपको ऐसे कर्म करने पड़ेंगे आपकी लाइफ के अंदर। आप देखते हो कि कुछ एक ऐसे कर्मास हमें करने पड़ते हैं जिनके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता, मगर वो हमें करने पड़ते हैं हर हालत में। और इसी तरीके से जो हाईएस्ट डिग्री का आपका प्लेनेट है, आप बाई बर्थ उसका पूरा एक्सपीरियंस लेकर आए हो इस जन्म के अंदर, और वो हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट आपकी लाइफ के अंदर आपको सभी एक्सपीरियंस देगा। उसकी आपकी जो सिग्निफिकेशन से आपके अंदर वो कूट कूट कर भरे होंगे, वो आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। पूरी लाइफ में वो आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट होगा। तो ऐसा भी कहा जाता है कि जो हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट है उसके जो
सिग्निफिकेशंस को आप यूटिलाइज करके कोई भी चीज अर्न करोगे, आपको कोई कमाई होगी और उसे आपको लोएस्ट डिग्री के प्लेनेट के सिग्निफिकेशंस में खर्च करना पड़ेगा। ये दो प्लेनेट एक दूसरे को कंपनसेट करेंगे। हाईएस्ट डिग्री के प्लेनेट की क्वालिटीज आपके अंदर बाई बर्थ होंगी पूरी तरीके से, उसका पूरा एक्सपीरियंस, पूरे कर्मास आप पिछले जन्म में करके आए हो और वो पूरे कर्मास करके आए हो, इसका मतलब वो कर्म आपके अंदर कूट कूट कर भरे हुए हैं, आपकी आत्मा के अंदर भरे हुए हैं। ऐसा मान लीजिए कि आप पिछले जन्म में एक बहुत बड़े गुरु थे, आपकी कुंडली के अंदर जुपिटर हाईएस्ट डिग्री का होगा, जुपिटर हाईएस्ट डिग्री का होगा, इसका मतलब आप ज्ञान का भंडार होंगे बाई बर्थ, आपको सभी चीजों की जानकारी होगी, जरूरत से ज्यादा जानकारी होगी और इस जन्म में उस जानकारी को यूटिलाइज करके आप अपना नाम, पैसा, दौलत सब कुछ कमाएंगे। मगर जो लोएस्ट डिग्री का प्लेनेट आपकी कुंडली के अंदर बैठा होगा, सपोज शुक्र आपकी लोएस्ट डिग्री का प्लेनेट है, तो आप पूर्व जन्म के अंदर शुक्र से रिलेटेड कार्य अधूरे छोड़कर आए हो। अब शुक्र आपका इस जन्म के अंदर परेशानियों का कारण होगा, तो जो हाईएस्ट डिग्री के प्लेनेट मतलब आप जुपिटर से जो भी कुछ कमा रहे हैं वो सारा का सारा आपको शुक्र जो लोएस्ट डिग्री का प्लेनेट है उसके सिग्निफिकेशंस के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा। जो आपने नाम सम्मान कमाया, वीनस को आप फीमेल नेटिव भी ले सकते हो, वाइफ भी ले सकते हो, या वीनस से रिलेटेड एक्टिविटीज में वो सारा आपका नाम चला जाएगा, पैसा चला जाएगा, वो आपकी परेशानियों की वजह होगा। आपकी कुंडली के अंदर जो लोएस्ट डिग्री का प्लेनेट है उसके सिग्निफिकेशंस, वो जहां पर बैठा है और जिन भावों का स्वामी है उसके अंदर आपको पूरी जिंदगी के अंदर काम करने पड़ेंगे, आपका सारा एक्सपीरियंस खपाना पड़ेगा और बदले में आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, ये मानकर चलें। और हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट आपको बना बनाया आपके अंदर सारी चीजें लेकर आएगा, वो जहां पर बैठा है और जिन भावों का स्वामी है और उसके जो नेचुरल सिग्निफिकेशंस हैं वो आपकी लाइफ के अंदर अपने आप बने बनाए होंगे और उसके बेस पर आप सब कुछ हासिल करोगे। मगर लोएस्ट डिग्री के प्लेनेट के उसमें आप सब कुछ चला जाएगा आपका। देखिए यहां पर मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं और 3-4 कंसेप्ट में समझाऊंगा। हालांकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, आपकी कुंडली के हर एक प्लेनेट को हम इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि किस प्लेनेट ने आपके लिए क्या करना है, कौन आपको लाकर देगा और कौन आपसे लेकर चला जाएगा, इसको हमें देखना है। फिर मैं एक चीज पहले से ही बता देता हूं कि ये मैं इंडिविजुअल प्लेनेट्स के बारे में बात कर रहा हूं, इनका कंजंक्शन एस्पेक्ट वगैरह का भी असर होता है, वो मैं लेटर ऑन बात करूंगा। अभी मैं आज यहाँ पर आज की क्लास में इनकी डिग्रीज की यूटिलिटी ही बताने की कोशिश करूंगा। सभी प्लेनेट की डिग्री क्यों होती है, वो किसके साथ युति में होते हैं, इन सबका यूटिलाइजेशन होता है। लिटिल कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है मगर मैं फिर भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस व्यक्ति की कुंडली को देखिए, इसमें हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट बैठा हुआ है सूर्य। अब हाईएस्ट डिग्री के प्लेनेट सूर्य का मतलब जो सूर्य के सिग्निफिकेशंस इसको सबसे बेस्ट मिलने वाले लाइफ के अंदर, सूर्य के जो भी है इसका नाम होगा, नेम फेम होगा, सरकार से इसको फायदा मिलेगा, फादर से भी, इसके फादर भी सरकार में हो सकते हैं क्योंकि सूर्य हाईएस्ट डिग्री का है, तो सूर्य के सारे सिग्निफिकेशंस इसको बने बनाए मिलेंगे। पिता से रिलेटेड सभी सिग्निफिकेशंस इंपॉर्टेंट होंगे, इसको सभी मिलेंगे और ये आपका सरकारी नौकरी में भी हो सकता है, इसका प्रोफेशन भी सरकारी नौकरी में भी हो सकता है। रीजन क्या है, देखिए ये 6th लॉर्ड भी है इसका सूर्य है, तो 6th हाउस आपका जॉब का हाउस भी होता है। जो भी कंपटीशन देगा ये उसमें भी इसको बहुत ही आसानी से सक्सेस मिलेगी। रीजन क्या है कि इसका सूर्य हाईएस्ट डिग्री का, मैं यहाँ पे आत्मकारक या धारा कारक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल डिग्री की बात कर रहा हूँ, हालांकि इसको आत्मकारक भी बोलते हैं हाईएस्ट डिग्री के प्लेनेट को। तो इसका सूर्य हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट है, तो हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट होने की वजह से इस पर्सन की लाइफ के अंदर सूर्य से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस की भरमार होगी। 4th हाउस को रिलेटेड इसको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। इसके पास फैमिली का सुख होगा, इसके पास मकान, दुकान, सभी चीजें होंगी और सरकार से इसको पूरी तरीके से मदद मिलेगी। सरकारी नौकरी में हो सकता है, उच्च पद पर हो सकता है और इसका जो एटीट्यूड है वो राजाओं जैसा होगा। ये किसी को अपने सामने कुछ भी मानकर नहीं चलेगा। इसके पिता भी आपके, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री का है तो सूर्य पिता को भी रिप्रेजेंट करता है और पिता पे भी हाईएस्ट डिग्री के हैं तो पिता भी आपके प्रतापी होंगे, ऐसे होंगे जिनका की मान सम्मान होगा और सरकार गवर्नमेंट से वो रिलेटेड होंगे। तो एक गवर्नमेंट के थ्रू अर्न करेगा, प्रॉपर्टी के थ्रू अर्न करेगा क्योंकि 4थे भाव के सिग्निफिकेशंस हैं। कंपटीशन में इसको सक्सेस मिलेगी, नौकरी के थ्रू अर्न करेगा, पिता के थ्रू अर्न करेगा, इस और सूर्य के सभी सिग्निफिकेशंस इसको बड़े स्ट्रॉन्ग मिलने वाले हैं।
बड़े बड़े लोगों में जान पहचान होगी, खुद भी ये बड़ा इंसान होगा, ऐसा आप कह सकते हो। अब इसका लोएस्ट डिग्री का प्लेनेट देखिए, वो सैटर्न है, और सैटर्न दूसरे भाव के अंदर आकर बैठा हुआ है। सैटर्न इस नेटिव का कुंडली के अंदर 10वें, 11वें और 12वें भाव का स्वामी है। सैटर्न एक्चुअली आपकी परेशानियों को बताता है, सैटर्न आपकी स्ट्रगल को बताता है, सैटर्न आपके डिसिप्लिन को बताता है, सैटर्न आपके दुखों को बताता है, सैटर्न आपके सेवक को बताता है, जो भी आपके सबॉर्डिनेट होंगे। अब ये क्या करेगा, सूर्य की वजह से कमाएगा, और सारा का सारा दूसरे भाव में सैटर्न बैठा हुआ है, तो सैटर्न से रिलेटेड कार्यकत्वों में उसे लगा देगा। आप देख सकते हो डेफिनेटली, आप अपनी कुंडलियों पर ये 100% आपका कॉम्बिनेशन लगेगा। आपको केवल समझने की जरूरत है, ये व्यक्ति गवर्नमेंट के थ्रू कमाएगा, लैंड के थ्रू कमाएगा, प्रॉपर्टी के थ्रू कमाएगा, पिता के थ्रू कमाएगा, मगर शनि इसका लोएस्ट डिग्री का प्लेनेट है, तो शनि के जो भी कार्यकर्ता हैं उनमें इसका खर्च हो जाएगा। शनि लैंड का भी कारक है, वहां पर ये खर्च कर देगा। शनि दूसरे भाव में बैठा है, इसका मतलब परिवार में जो भी कमाएगा इसको खर्च हो जाएगा। 12th हाउस का लॉर्ड भी है, इसका मतलब एक्सपेंसेस, बगैर मतलब के एक्सपेंसेस या लॉसेज होंगे इसको, ये आप मानकर चलिए। 11th हाउस का मतलब है ये आपका सोशल सर्कल के अंदर उस सारे नेम फेम को खत्म कर देगा जो इसको सूर्य की वजह से मिला है, वो सैटर्न उसको कंज्यूम करने के लिए इसकी कुंडली के अंदर बैठा हुआ है। तो ये अपना कार्मिक अलाइनमेंट कर सकता है कि इसको किसने देना है, इसको सूर्य देगा, और खर्च कौन करवा देगा इससे, सैटर्न खर्च कराएगा। सैटर्न प्रोफेशन का भी कारक है, तो हो सकता है कि प्रोफेशन में ये जो भी गवर्नमेंट से लेकर आएगा, कुछ और काम करने की कोशिश करेगा, वहां पर खर्च हो जाएगा। कोई और बिजनेस करने की कोशिश करेगा, उसमें इसको लॉसेज हो जाएंगे। परिवार के अंदर जो भी ये सैटर्न के थ्रू अर्न करेगा, वो फैमिली की वजह से इसका चला जाएगा, चाहे वो नाम प्रतिष्ठा जो भी हो, क्योंकि इसकी कुंडली के अंदर सूर्य का काम है एक्चुअली इसको नाम प्रतिष्ठा और सभी कुछ देना, और शनि का काम है उन्हें कंज्यूम कर देना। तो जो हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट आपकी कुंडली में है वो आपको सारी चीजें देगा, मगर लोएस्ट डिग्री का जो भी प्लेनेट है उन्हें उतनी ही आसानी से कंज्यूम कर देगा। एक मैं और कॉम्बिनेशन बताने की कोशिश करूंगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। अब पति पत्नी की कुंडली में देख लीजिए, यदि पत्नी की कुंडली का लोएस्ट डिग्री प्लेनेट पति की कुंडली का हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट हो जाता है, पत्नी की कुंडली का लोएस्ट डिग्री प्लेनेट सपोज मंगल है, और पति की कुंडली में वो हाईएस्ट डिग्री का हो जाता है। अब ये मानकर चलिए कि पति की कुंडली में वही प्लेनेट हाईएस्ट डिग्री का है, इसका मतलब वो उसके सिग्निफिकेशंस उसको बाई बर्थ मिलने वाले हैं पूरी तरीके से। उसकी पत्नी उसकी तरफ पूरी तरीके से कमिटेड होगी, उसकी पूरी तरीके से सेवा करेगी, उसकी दासी बनकर रहेगी, आप ये मानकर चलें। क्योंकि जो पत्नी का लोएस्ट डिग्री प्लेनेट है, तो पत्नी को जो दुख दर्द है, सारी परेशानियां हैं, लोएस्ट डिग्री प्लेनेट की वजह से होने वाली हैं, और पति को जो सारे सुख सुविधाएं मिलने वाली है, सारी गेन मिलने वाली है, वो हाईएस्ट डिग्री के प्लेनेट की तरफ से मिलने वाली है। तो पत्नी आपकी पूरी तरह पति की तरफ कमिटेड होगी, मगर पति नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। अब अपोजिट यदि हम देख लेते हैं कि पत्नी की कुंडली के अंदर सपोज मार्स हाईएस्ट डिग्री का है, मार्स को पति का कारक मान के चलते हैं, और पति की कुंडली में वही मार्स लोएस्ट डिग्री का हो जाता है, तो उसमें पति पत्नी की तरफ पूरी तरीके से कमिटेड होगा, उसका जिसे हम बोलते हैं दास होगा, सेवक होगा, उसकी पूरी इच्छाएं पूरी करेगा। क्योंकि पत्नी की कुंडली में मार्स हाईएस्ट डिग्री का है, मार्स पति का कारक होता है, उसका हाईएस्ट डिग्री का है, इसका मतलब उसको पति से मिलेगा, सब कुछ पति से मिलेगा। और उसके हस्बैंड की कुंडली में वही मार्स लोएस्ट डिग्री का है, इसका मतलब उसके हस्बैंड को सब मार्स की वजह से अपना स्पेंड करना पड़ेगा, जो भी वो अर्न करेगा। तो आपकी कुंडली में जो हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट है, सिंपली आप देख लीजिएगा कि उसके सिग्निफिकेशंस आपकी जिंदगी में जो भी सफलताएं दिलवा रहे हैं वो आपको वो दिलवाएंगे, और जो लोएस्ट डिग्री का प्लेनेट है उस पर वो आपको सारा खर्च करना पड़ेगा। सपोज किसी पर्सन का 5th लॉर्ड लोएस्ट डिग्री का हो जाता है, ध्यान से समझिएगा, 5th लॉर्ड लोएस्ट डिग्री का हो जाएगा, उसको अपनी संतान पर लाइफ टाइम अपना सब कुछ खर्च करना पड़ेगा, उसकी परेशानियों की वजह होगी। और ऐसा भी कहते हैं कि यदि 5th लॉर्ड लोएस्ट डिग्री का किसी का हो जाता है, या 5th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट लोएस्ट डिग्री का किसी व्यक्ति का हो जाता है, तो उसकी संतान को कोई न कोई एबनॉर्मल प्रॉब्लम भी हो सकती है, ये भी कॉम्बिनेशन है। अब वो उसको भरपाई कहां से करेगा, जो उसका हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट है उसके थ्रू वो कर्मास करेगा, और लोएस्ट डिग्री के प्लेनेट को कंज्यूम कर देगा। अब इसमें आप एक चीज देख सकते हैं, यदि आपका किसी और से युति या कंजंक्शन है तो वो आपका इसको मॉडिफाई कर देता है। यदि आपका हाईएस्ट डिग्री का कोई भी प्लेनेट है और आपकी कुंडली में राहु या केतु लोएस्ट डिग्री के प्लेनेट हो जाते हैं,
राहु और केतु लोएस्ट डिग्री के प्लैनेट हो जाते हैं, तो वो हाईएस्ट डिग्री के प्लैनेट की जो भी सक्सेस है उसको वो पूरी तरीके से रोक देंगे, आपको वो सफलता ही नहीं मिलने देंगे। सपोज किसी पर्सन का हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट सूर्य होगा और लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट राहु हो गया, तो इन दोनों का आपकी कुंडली के अंदर कॉम्बिनेशन इस तरीके का बन जाएगा कि आपको जो लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट राहु केतु वो हाईएस्ट डिग्री के प्लैनेट को उसके कार्मिक जो लेकर आए वो पिछले जन्म से उनको करने ही नहीं देगा, क्योंकि राहु और केतु से रिलेटेड आपने बुरे कर्मास किए हैं लास्ट जन्म में, तो वो राहु और केतु इस जन्म में आपको अच्छे कर्मास के अच्छे रिजल्ट मिलने नहीं देंगे। तो राहु केतु जब भी आपकी कुंडली में लोएस्ट डिग्री के हो और तो वो आपकी हाईएस्ट डिग्री के प्लैनेट के सिग्निफिकेशंस को नलीफाई कर देते हैं और आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इससे अपोजिट हो जाता है कि आपकी कुंडली के अंदर राहु और केतु हाईएस्ट डिग्री के हैं। यदि राहु आपकी कुंडली के अंदर हाईएस्ट डिग्री का है तो वो आपको सक्सेस दिलवाएगा, मगर वो एंड में आपको सक्सेस से बिल्कुल जमीन पर लाकर पटक देगा। रीजन क्या है कि राहु एक बहरूपीय प्लैनेट है, राहु आपको इल्यूजन के अंदर रखेगा, तो आपको जो चीजें दिलवाएगा, जब आपको एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मेरे को सब कुछ मिल चुका है, अब इसके बाद आप जब इस गलतफहमी में हो जाओगे तो वो आपको एकदम पटक के मारेगा। इसी तरीके से यदि केतु आपका हाईएस्ट डिग्री का है तो वो आपको स्पिरिचुअल बनाकर रखेगा, आपको डिटैच करके रखेगा दुनिया से, आपको कोई भी चीज जो है आपके अंदर आकांक्षाएं नहीं आएंगी, इच्छाएं नहीं आएंगी। इस तरीके से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो लाइक दिस हम सभी प्लेनेट को यदि सेकंड हाईएस्ट डिग्री, थर्ड हाईएस्ट डिग्री, इनका भी हम कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। अभी जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया है ये मैंने प्योर बताए हैं, इन पर यदि कंजंक्शन और एस्पेक्ट का जो असर होता है वो भी इसे बदल देता है। सपोज आपका लोएस्ट डिग्री का प्लेनेट किसी अच्छे ग्रह के साथ कंजक्टेड है तो वो उससे रिलेटेड जो आपके सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट आपको उतने खराब नहीं मिलेंगे जितने मैं अभी तक बता रहा था।